तो वो इन पक्षियों को पकड़ने की कोशिश करता है। तब उसे एक बूढ़े आदमी की आवाज सुनाई देती है। अरे कौन हो तुम और मेरी जगह पर मेरी इजाजत के बिना कैसे घुसे? मुझे तुम्हारी बात बहुत पसंद आई बालक। तुम्हारी बात सुनकर मेरा मन खुश हो गया। जब बूढ़े ने ये सब कहा तो उसने अपना रूप बदल लिया। अब वो एक साधु के रूप में किशन के सामने था। किशन उसे अपना रूप बदलते देखकर डर गया था। तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए हो, इसलिए मेरी तरफ से ये इनाम लो। साधु बाबा वहाँ से गायब हो चुके थे। ढोलकपुर नाम के गांव में किशन नाम का एक मछुआरा रहता था। वो बहुत गरीब था। उसकी कोई औलाद नहीं थी। उसकी पत्नी भी बहुत सीधी सादी थी। दोनों पति पत्नी के साथ गांव वाले बहुत ही बुरा बर्ताव किया करते थे। आज जब किशन नदी पर मछलियां पकड़ने के लिए गया तो वहाँ पर और भी बहुत सारे मछुआरे खड़े थे। अरे किशन भैया, आज मछली पकड़ने की बारी आपकी नहीं है। मछली पकड़ने की आज हमारी और मोहन की बारी है। आप कल आइएगा। कैसी बातें कर रहे हो राजू? आज तो मेरी बारी बनती है। 2 दिन से मैं मछलियां नहीं पकड़ सका, तो बाकी मछुआरे यही कहते रहे कि आज मेरी बारी नहीं, और 2 दिन से मैं घर से बाहर नहीं निकला। आज आया हूँ तो आज भी तुम लोग कह रहे हो कि। अरे किशन भैया, मुझे एक बात समझ नहीं आती। आपको आखिर पैसों का इतना लालच क्यों है? क्या करना है आपने पैसों का? हम गरीबों को ये मछली पकड़ने दो, काम करने दो। हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं जो भूख से परेशान हैं। आपके घर में कौन है ऐसा जिसके लिए आप इतनी मेहनत करते हैं? आज फिर राजू ने किशन को बेऔलाद होने के ताने दे दिए थे। किशन का दिल बहुत उदास हो गया था। माना कि हम दोनों पति पत्नी के बच्चे नहीं हैं, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम दोनों के साथ पेट नहीं है। हमें भी भूख लगती है। हमें अपनी जिंदगी गुजारने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। तुम जैसे लोगों को पड़ती है तो हमें भी पड़ती है। मगर बाकी सब मछुआरे भी बीच में बोल पड़े थे। अरे किशन भैया, राजू बिल्कुल ठीक कह रहा है। आज आप हम लोगों को मछली पकड़ने के लिए जाने दें। आप कल आ जाना। अगर आप आज काम नहीं भी कर सके तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपकी पत्नी समझदार हैं, वो आपके किसी चीज के लिए परेशान नहीं करेंगी। ऐसे भी आप दोनों के खर्च कितने? हम गरीबों से पूछिए जिनके घर में 3-3 बच्चे हैं। हमारे तो खर्चे पूरे ही नहीं होते। किशन को गांव वालों का बर्ताव बहुत बुरा लगा था। वो मन ही मन बहुत उदास था। घर आया तो उसने ये बात रूपा को बताई थी। ये सुनकर रूपा को भी बहुत बुरा लगा था। अरे पतिदेव, आपको उन लोगों को जवाब देना चाहिए था कि हमारे घर में भी खाने को कुछ नहीं है। हमेशा वो लोग ऐसा ही करते हैं। पूरा पूरा हफ्ता आपको मछलियाँ पकड़ने नहीं देते। सब लोग यही कहते हैं कि आप कल आ जाना, मगर जब आप अगले दिन जाते हैं तो फिर से यही सुनने को मिलता है। मैं अब उनकी बातों को खामोशी से नहीं सुनूंगा। अब मैं उन्हें जवाब दूंगा, मैं बोलूंगा। मैंने देखा है कि वो लोग मेरी खामोशी का नाजायज फायदा उठाते हैं। अब मैं बिल्कुल भी चुप नहीं रहूंगा। जब अगले दिन किशन दरिया पर गया तो वहाँ पर मुखिया जी भी खड़े थे। आज भी राजू और मोहन ने किशन को नाव पानी में लेकर जाने से मना कर दिया था। किशन मुखिया जी के पास आया। देखिए मुखिया जी, ये लोग मेरे साथ बुरा बर्ताव करते हैं। मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है। आज मुझे और मेरी पत्नी को भूखा सोना पड़ेगा। अगर मैं आज मछली पकड़कर बाजार में जाकर ना बेच सका तो मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? मैं घर से सामान लेकर जा सकूं? मुखिया जी ने मोहन और राजू को अपने पास बुलाया। देखिए मुखिया जी, रोजाना ही तो किशन भैया मछली पकड़ते हैं और कितनी मछलियां अपने जाल में फंसाकर बाजार में जाकर बेचते हैं। वो सारे पैसे ही अपने घर में ही तो लेकर जाते हैं। इनके घर में बच्चे तो है नहीं, वो पैसे कहाँ खर्च करते हैं? आप किशन भैया से कहिए कि आजकल हमारी हालत ठीक नहीं है, इसलिए हमें रोजाना मछली पकड़ने दे
और वो अपने पास जो पैसा जमा कर रखा है उन्होंने उससे अपना खर्च करें। राजू ठीक कह रहा है किशन, तुम अपना कोई और बंदोबस्त कर लो। ये नदी तो छोटी सी है, रोजाना थोड़ी ही मछलियां जाल में फंस सकती हैं। इन गरीब लोगों को शिकार कर लेने दो। ये गरीब लोग अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे? उनके बच्चे तो भूखे मर जाएंगे। आज भी किशन अपने घर वापस आया तो वो बहुत ही उदास था। उसने मुखिया जी से इस बात की उम्मीद नहीं की थी। आप खामोशी से घर वापस आ जाते हैं, उन लोगों से कोई बात नहीं करते। राजू की पत्नी मेरे साथ भी बहुत बुरा बर्ताव करती है, मगर अब मैंने सोच लिया है कि मैं उसकी बात नहीं सुनूंगी, उसे मजा चखा कर रहूंगी। क्या किया है राजू की पत्नी ने तुम्हारे साथ? तुम मुझे बताओ। बस क्या बताऊं, उस दिन मैं जमींदार जी के घर गई तो मैंने नए कपड़े पहन रखे थे, गहने भी पहने हुए थे। ये देखकर उसे मुझसे जलन होने लगी और कहने लगी कि मेरे तो बच्चे हैं नहीं जिनके ऊपर पैसे खर्च करूं, इसीलिए खुद ही गहने और कपड़े पहनकर खुश होती रहती हूँ। उसकी बात सुनकर वहाँ पर सब औरतें मुझ पर हंसने लगी थी। तुम उन लोगों की बातों पर अपना दिल बुरा मत किया करो। लोगों का तो काम ही है यही, वो जानबूझकर ऐसी बातें करते हैं ताकि हम उनकी बातों को सुनकर दुखी हों। ये बात याद रखो, जिसने उन लोगों को औलाद दी है वो हमारा भी भगवान है। अगर वो उन लोगों को दे सकता है तो हमें भी दे सकता है। ये भगवान की देन है, लोगों की नहीं। अब किशन साथ वाले गांव में नदी से मछलियां पकड़ने लगा था। ये नदी भी बहुत छोटी थी, इसमें बहुत कम मछलियां थी, मगर इतनी थी कि किशन का गुजारा होने लगा था। एक दिन किशन घर आया तो रूपा की हालत बहुत खराब थी। पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत बहुत खराब है। मुझे उल्टी आ रही है, कमजोरी महसूस हो रही है, चक्कर भी आ रहे हैं। आप मुझे डॉक्टर के पास लेकर चले ना। किशन उसकी बात सुनकर घबरा गया था। उसने फिर डॉक्टर के पास लेकर चला। डॉक्टर ने रूपा को चेकअप किया तो कहने लगी, चिंता की कोई बात नहीं है, आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है कि आप दोनों माता पिता बनने वाले हैं। ये बात सुनकर उन दोनों की खुशी की कोई हद नहीं थी। कितने समय से वो दोनों ये बातें सुनने के लिए तरस गए थे, और जब भगवान ने उन्हें खुशी की खबर दिखाई थी तो वो दोनों खुशी से रो पड़े थे। आज पूरे 3 साल के बाद भगवान ने मुझे खुशी दूसरी बार दिखाई है। पहली बार मेरी गलती की वजह से मेरा बच्चा पेट में ही मर गया था। ना जाने मैंने ऐसा क्या खा लिया जो मेरे बच्चे की मौत हो गई। अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं खाऊंगी, अब मैं सावधान रहूंगी। किशन रूपा का पहले से भी ज्यादा ख्याल रखने लगा था, उसके खाने पीने का, उसके आराम का। किशन अब ज्यादातर काम घर में खुद किया करता था। तुम बस एहतियात करो, कोई ऐसा काम मत करना जिससे हमारे बच्चे को नुकसान हो। ये बात गांव में सब लोगों में फैल गई थी। अब राजू की पत्नी गीता को ये बात पता चली तो उसे सुनकर बहुत जलन हुई थी। ये कैसे हो गया? रूपा 2 बार माँ कैसे बन सकती है? उसे जो मैंने दवा इस्तेमाल करवाई थी उसके बाद तो उसके माँ बनने का सवाल ही नहीं पैदा होता था। पता नहीं उस दाई माँ ने मुझे कैसी दवा दी थी। अब मैं दोबारा उसे दवा इस्तेमाल करवाऊंगी तो अब वो दोबारा कभी माँ नहीं बन सकेगी। मगर तुम्हें इस रूपा से मसला क्या है? अगर उसके घर बच्चा हो जाता है तो इसमें तुम्हारा क्या नुकसान? अरे बस कर दो जी, बस कर दो। मैं भी जानती हूँ कि आप भी किशन भैया से कितना जलते हैं। आप भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि वो आपसे ज्यादा अच्छा खाए, अच्छा पहनते हुए नजर आए। हाँ, बात तो ये है, तुम सच कह रही हो। वो लोग बहुत गरीब थे, हमारे घर से मांग कर खाना खाया करते हैं। अब देखो उनके घर की हालत कितने अच्छे हैं। हम लोग साजिश करके उन्हें मछलियाँ भी नहीं पकड़ने देते, मगर फिर भी उनका गुजारा अच्छे से हो रहा है। मुझे उसकी पत्नी रूपा बहुत जहर लगती है।
सारे गांव की औरतें कहती है कि वो बहुत सुंदर है। उसकी सुंदरता के सामने तो मैं नजर ही नहीं आती। मैं तो उसे इस बात पर ताने देती थी कि उसके बच्चे नहीं है। ये करके मेरे मन को खुशी मिलती थी। लेकिन अब अगर उसका बच्चा हो गया तो मैं उसे किस बात पर ताना दूंगी? अपनी जलन कैसे खत्म करूंगी? बस ठीक है, जो तुमने दवा उससे पहले इस्तेमाल करवाई थी वह भी बहाने से इस्तेमाल करवा दो। हाँ, ये काम मैं इस तरह से करूंगी कि किसी को पता भी न चल सके। ऐसा ना हो कि उसे मुझ पर शक हो जाए कि मैं ही उसके बच्चे की दुश्मन हूँ। दूसरी तरफ किशन बहुत परेशान था क्योंकि जिस नदी से वो मछलियाँ पकड़ता था अब उस नदी में मछलियाँ खत्म होने लगी थी। अरे ये क्या, अब तो इस नदी में से एक भी मछली नहीं मिली। सुबह से शाम हो गई, आज मुझे खाली हाथ ही घर जाना पड़ेगा। अब मैं क्या करूं? मैं मछलियां पकड़ने के लिए कहाँ जाऊंगा? कैसे घर का गुजारा होगा? पूरी रात मोहन यही सब सोचता रहा था और अगले दिन जब नदी पर आया तो काफी देर तक वो नदी में जाल लेकर बैठा रहा मगर कोई मछली नहीं फंसी। मुझे यहाँ से दूर जाना होगा और किसी और नदी की तलाश में जहाँ मुझे अच्छी मछलियाँ मिल सकें और मैं अपना गुजारा कर सकूं। किशन चलते चलते बहुत दूर निकल कर आ गया था। वो एक जगह पर पहुंचा जहाँ पर बहुत खूबसूरत नदी थी। उसमें नीले रंग का पानी था। अरे ये नदी कितनी खूबसूरत है, इसमें तो मछलियाँ तैरते हुए नजर आ रही हैं। आज से पहले तो मैं कभी भी इस नदी पर नहीं आया, ना ही मैंने किसी ऐसी नदी के बारे में सुना। जल्दी से मछलियाँ पकड़ लेता हूँ। किशन को यहाँ पर आते आते शाम हो चुकी थी। वो नदी में गया तो जल्दी से मछलियाँ पकड़ने लगा। आज मेरे जाल में जितनी मछली फंसी है उतनी तो मेरे जीवन में कभी नहीं फंसी। किशन वहाँ से आने लगा था जब उसकी नजर पेड़ों पर बैठे पक्षियों पर पड़ी थी। हाय राम, ये पक्षी कितने खूबसूरत हैं। मैं इन्हें पकड़कर घर ले जाता हूँ। रूपा इन पक्षियों को देखकर कितना खुश होगी। मोहन अपनी नाव को किनारे पे रखकर मछलियाँ उसमें डालकर बाहर निकल कर आता है तो वो इन पक्षियों को पकड़ने की कोशिश करता है। तब उसे एक बूढ़े आदमी की आवाज सुनाई देती है। अरे कौन हो तुम और मेरी जगह पर मेरी इजाजत के बिना कैसे घुसे? मैं इस नदी पर मछलियाँ पकड़ने आया था। मैं गरीब हूँ, जरूरतमंद हूँ। मुझे किसी नदी में मछलियाँ नहीं मिल रही थी। यहाँ पर आया तो मछलियों को देखकर उनका शिकार करने लगा। ये मेरी जगह है, यहाँ पर मेरी इजाजत के बिना कोई नहीं आता और ये मछलियाँ, ये पक्षी सब कुछ मेरा है। अब ये सब कुछ मैं तुमसे छीन लूंगा तो इनमें से कोई चीज तुम्हें नहीं मिलेगी। ऐसा मत करे बाबा जी, मैं सुबह से शिकार की तलाश में फिर रहा हूँ और अब मैंने इतनी मेहनत से इन मछलियों को पकड़ा है। मुझे ये मछलियाँ घर ले जाने दें। मेरी पत्नी नहीं जानती मेरा इंतजार कर रही होगी। बात दूसरे जी से है, उसके लिए ज्यादा देर तक भूखा रहना ठीक नहीं है। जब मैंने कह दिया ये सब कुछ मेरा है तो तुम मेरे साथ बहस क्यों कर रहे हो? यहाँ से वापस चले जाओ अपनी नाव लेकर, वरना मैं तुमसे तुम्हारी नाव भी छीन लूंगा। किशन ने उस बूढ़े आदमी की तरफ देखा। वो बहुत कमजोर था, हड्डियों का ढांचा बना हुआ था। अगर किशन चाहता तो वो उस बूढ़े आदमी से जबरदस्ती वो सब छीन कर ले जा सकता था। बूढ़े आदमी पर हाथ भी उठा सकता था। वो आदमी तो अपने आप को बचा भी नहीं पाता, मगर किशन ने ऐसा नहीं किया। ठीक है बाबा जी, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं चला जाता हूँ। किशन बहुत उदास हो गया था। वापस आने लगा तो उसे उस बूढ़े आदमी की आवाज सुनाई देती है। मैं तो कमजोर हूँ, तुमसे शक्ति में भी बहुत कम हूँ। तुम जवान आदमी हो, अगर तुम चाहते तो मुझे मार भी सकते थे, जबरदस्ती ये छीन कर ले जा सकते थे, मगर तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि बूढ़ों की इज्जत करते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। अगर वो कोई काम कहे तो उस काम को पूरा करते हैं, उनके साथ बहस नहीं करते। अब आपने
कह दिया कि ये सब आपका है तो मैं कौन होता हूँ आपसे किसी चीज को जबरदस्ती छीनने वाला। मैं अपनी शक्ति का इस्तेमाल वहां पर करता हूँ जब मुझे लगे कि सामने वाला किसी पर अन्याय कर रहा हो। मैं तो अपने गांव के लोगों की ज्यादतियों को नजरअंदाज कर देता हूँ, उनके साथ लड़ाई नहीं करता, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे लड़ाई करना नहीं सिखाया। मुझे तुम्हारी बात बहुत पसंद आई बालक, तुम्हारी बात सुनकर मेरा मन खुश हो गया। जब बूढ़े ने ये सब कहा तो उसने अपना रूप बदल लिया। अब वो एक साधु के रूप में किशन के सामने था। किशन उसे अपना रूप बदलते देखकर डर गया था। आप कौन हैं? और ये सब क्या है? आप देखते ही देखते एक साधु कैसे बन गए? मैं एक साधु बाबा ही हूँ। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। सोच रहा था कि अगर तुम मेरी परीक्षा में सफल हो गए तो तुम्हें तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी खुशी दे दूंगा, और तुम्हें एक ऐसा राज भी बताऊंगा जिससे तुम और तुम्हारी पत्नी दोनों को जिन अनजान लोगों ने खुशियों से तुम्हें छीना है उनका चेहरा भी तुम्हें दिखाऊंगा। आप ये क्या कह रहे हैं बाबा जी? मुझे आपकी कोई बात समझ में नहीं आ रही। ऐसी कौन सी बात है जिससे मैं और मेरी पत्नी दोनों ही नहीं जानते? बेटा, गांव के लोग तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को इस बात पर ताने देते हैं कि तुम दोनों के बच्चे नहीं। तुम भी बिल्कुल ठीक हो और तुम्हारी पत्नी भी। तुम दोनों के शरीर में कोई खराबी नहीं। तो राजू की पत्नी के मन में है तुम लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ वो राजू की पत्नी के कारण हुआ। अब तो किशन और भी ज्यादा हैरान हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बाबा की बातों का मतलब क्या है। आप मुझे खुलकर बताइए बाबा, इस सब में राजू की पत्नी का क्या काम? वह तो हमारे घर में आती जाती भी नहीं और न ही उसकी मेरी पत्नी से बनती है। जब वो एक बार तुम्हारी पत्नी को गर्भ हुआ तब राजू की पत्नी ने तुम्हारी पत्नी को ऐसी दवाई खिलाई जिससे उसका बच्चा मर गया और वो दोबारा मां नहीं बन सकती थी। ये बात सुनकर किशन को बहुत बुरा लगा था। उसके लिए ये बात बहुत बड़ा सदमा थी कि उसकी जिंदगी की खुशी को छीनने के लिए लोग उनके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश कर रहे थे। वो औरत दोबारा तुम्हारे बच्चे और पत्नी को नुकसान पहुंचाना चाहती है। आज भी वह तुम्हारे घर आएगी, तुम्हारी पत्नी को वो दवा के बहाने खिलाने के लिए, मगर तुम उस दवा को उठाकर बाहर फेंक देना और तब जाकर तुम्हारा बच्चा पैदा नहीं हो जाता। तब तक तुम ये बात किसी को नहीं बताना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साधु बाबा। आपने मुझे वो बात बताई जिससे मैं और मेरी पत्नी दोनों ही अनजान थे। अब हम अपने दुश्मन से बचकर रहेंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अब कोई भी मेरी पत्नी और मेरे बच्चों को नुकसान न पहुंचा सके। तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए हो, इसलिए मेरी तरफ से ये इनाम लो। अरे साधु बाबा, इसकी क्या जरूरत थी? मेरे पास तो बहुत सारे जाल हैं जिन्हें मैं मछलियों पकड़ने के इस्तेमाल में लाता हूँ। अब किशन की बात पर साधु बाबा मुस्कुराने लगे। ये जाल कोई आम जाल नहीं है बेटा, एक जादुई जाल है। अगर तुम इसे खाली नदी में डालोगे तो यह मछलियों से भरा हुआ वापस आएगा और उन मछलियों को तुम बाजार में बेचकर बहुत सारे पैसे कमा सकोगे। चंद दिन में तुम बहुत अमीर बन जाओगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। यह उपहार मैं हमेशा संभाल कर रखूंगा। यह तोहफा मेरे पूरे जीवन में मेरे काम आएगा। साधु बाबा वहाँ से गायब हो चुके थे। किशन वो मछलियाँ लेकर अपने घर वापस आ गया था। अरे वाह, आज तो बहुत सारी मछलियाँ लेकर आए हो आप। बस रूपा, ये समझ लो कि हमारा जीवन बदलने वाला है। हमारे जीवन में अब सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली हैं। ऐसा कौन सा खजाना है जो आपके हाथ लग गया है? मुझे भी तो बताओ, मुझे भी तो पता चले। किशन ने सारी बात रूपा को बताई तो वो बुरी तरह हैरान रह गई थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि गीता मेरे साथ ऐसा कर सकती है। माना कि वो मुझसे जल्दी माँ बनी थी, मगर जलन में उसने मेरे बच्चे को ही मार दिया। मेरे जीवन की इतनी बड़ी खुशी को मुझसे छीन लिया। बस रूपा, जो होना था वो हो गया। अब रोने का कोई फायदा नहीं। तुम एक काम करो, आज से तुम गीता से दूर रहना और वह कोई भी चीज तुम्हें दे तो तुम बिना मेरी इजाजत के कुछ मत खाना, क्योंकि साधु बाबा ने कहा था वो एक बार फिर से हमारी खुशी छीनने की कोशिश करेगी।
शाम को गीता आई और वो रूपा के लिए मिठाई लाई थी, जिसमें उसने वही दवा मिलाई थी जिससे रूपा का बच्चा मर सकता था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आप मेरे लिए मिठाई लाई। अभी मेरा मन नहीं कर रहा है, मैं थोड़ी देर बाद खा लूंगी। गीता के जाने के बाद किशन ने वो मिठाई उठाकर बाहर फेंक दी। अगले दिन जब किशन नदी पर गया और उसने जाल खाली नदी में डाला तो साधु बाबा के अनुसार जाल मछलियों से भरा हुआ वापस आ गया था। अरे ये तो चमत्कार हो गया, खाली नदी से मुझे इतनी सारी मछलियाँ मिल गईं। अब इन्हें मैं बाजार में बेचकर पैसे कमाऊंगा। किशन के घर की हालत बदलने लगी थी। राजू और मोहन भी उस नदी में मछलियाँ पकड़ने जाते थे, मगर उनके जाल हमेशा खाली वापस आते। ये क्या, जब किशन भैया यहाँ आते तो उनके पास बहुत सारी मछलियाँ होती हैं और हमें तो एक भी मछली नहीं मिलती। किशन को भगवान ने 2 जुड़वा बेटे दिए थे। जब गीता और गांव की औरतों को ये पता चला तो वे बुरी तरह जल गई थी। मैंने कितनी कोशिश की कि इस औरत का बच्चा मर जाए, मगर मैं नाकाम रही। अब तो ये बहुत अमीर हो गई है, बहुत अच्छे कपड़े पहनती है, बहुत अच्छे गहने पहनती है। अब तो मुझे इसे देखकर और भी ज्यादा जलन होती है। गांव की औरतें रूपा से जलती थी। किशन गांव के लोगों की मदद भी करने लगा था। वो अपने पैसों से उन्हें राशन देता, उनकी जरूरतें पूरी करता। धीरे धीरे गांव के लोग किशन के साथ अपना व्यवहार बदलने लगे थे। वे उससे अच्छे तरीके से बात करने लगे थे। मुझे आज पता चला है कि इंसान जलन से सिर्फ अपना ही नुकसान करता है। वो किसी दूसरे का नुकसान नहीं कर सकता, ना ही उसकी खुशियों को छीन सकता है। गीता ने मेरे साथ जो भी बुरा किया, भगवान उसे उसके किए की सजा जरूर देगा। मैं खुश हूँ कि भगवान ने मुझे मेरे हिस्से की सारी खुशियाँ दे दी। कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सब्र और भरोसा जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है। मुश्किलात चाहे जितने भी हो, अगर हम सब्र से काम करेंगे और अच्छे काम करते रहेंगे तो आखिरकार कामयाबी हमारी ही होगी। नेकी का रास्ता हमेशा फल देता है और हर मुश्किल के बाद आसानी आती है।